लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आप जो चाहोगे वो पा सकते हो, जो सोचोगे वही होगा। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसका कोई भी काम नहीं बनता था, सारे काम बिगड़ जाते थे। सफलता उससे कोसों दूर थी। वह कुछ भी काम करता उसे सफलता नहीं मिलती। उसके चलते उसके घर में हमेशा अशांति ही रहती थी। उसे एक ऐसे मंत्र की ज़रूरत थी जिससे उसके घर में शांति मिल सके और सब परेशानियां खत्म हो सकें। उसने कई लोगों से, कई ज्ञानियों से, कई विद्वानों से एक मंत्र की मांग की जिनको पढ़ने से उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन उन ज्ञानी लोगों ने, उन विद्वानों ने उन्हें बहुत सारे ऐसे मंत्र दिए जिससे उसकी सारी परेशानियां दूर हो सकें। उसने सारे मंत्रों को अपनाया लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं आया। कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति एक गुरु के बारे में सुनता है। उसने सुना कि इस गांव में एक गुरु रहते हैं जो सबके दुखों का निवारण करते हैं। उसने सोचा कि क्यों ना उस गुरु से मिलकर कोई मंत्र ले लें ताकि उसके सारे दुख दूर हो सके। वह उन गुरु को खोजता हुआ एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां उसे गुरु मिले। उसने उस गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, कृपया मेरे दुख खत्म करिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में तो सभी लोग एक से बढ़कर एक दुखी हैं। तुम कितने बड़े दुखी हो? व्यक्ति ने कहा, मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। फिर गुरु ने कहा, मुझसे क्या चाहिए? व्यक्ति ने कहा, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिसे पढ़ते ही मेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएं। गुरु ने कहा, मंत्र ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर मैं तुमसे कहूँ करने के लिए कुछ, तो क्या तुम करोगे? और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा। व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल गुरुदेव, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूँगा। जो नियम आप बताओगे मैं सब करूँगा। सारे हवन, सारे पूजा पाठ सब करूँगा। गुरु ने कहा, ये सब तो बहुत आसान चीज़ है। मंत्र पाने के लिए बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती है, क्या तुम कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या मुझे दहकते अंगारों पर चलना होगा? गुरु हंसते हुए कहें, नहीं नहीं, इतना आसान काम नहीं है। गुरु की यह बात सुनकर उसकी हालत ख़राब हो गई। वह सोचने लगा, पता नहीं गुरुदेव मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। हर चीज़ इन्हें बहुत आसान लग रही है, तो कठिन काम क्या है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कृपया करके आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। मैं वो सब कुछ करूँगा जो आप बोलोगे। गुरुदेव बोले, जैसे तुम अपने घर से यहाँ तक आए हो वैसे ही तुम यहाँ से अपने घर को चले जाना और अपने मन में यह कहते हुए जाना कि मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। यह सुनते ही व्यक्ति बहुत खुश हो गया। बस गुरुदेव, इतना सा ही बोलना है, इसे तो मैं यूं ही कर लूँगा। गुरु ने कहा, ठहरो ज़रा, पूरी बात तो सुन लो। जब तुम अपने मन में यह बात दोहरा रहे होगे तो तुम्हारे मन में बंदर की बात नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल आ गया तो सब बेकार हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, यह काम तो मैं बहुत आसानी से कर लूँगा। और यह कहकर वह व्यक्ति घर की ओर चल पड़ा। आश्रम से निकलते ही वह अपने मन में कहना शुरू किया, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ऐसा कहते ही उसके मन में बंदर का ख्याल आ जाता है। जब भी वह कुछ कहता है तो उसे वह गुरु की बंदर वाली बात याद आती है। लेकिन वह यह भी कहता है कि मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन जब जब वह कहता, बंदर का ख्याल उसके मन में और भी गहरा होता जाता है। फिर ऐसा कहते कहते वह रास्ते की ओर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में बंदर दिखाई देना शुरू हो गया। उसे चारों तरफ सिर्फ बंदर ही दिखाई देता था। उसने सोचा, आते वक्त तो ये बंदर दिखे नहीं, अब क्यों दिख रहे हैं? मैं अपने मन से सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। और ऐसा बोलता हुआ वह अपने घर पर पहुँच गया।
घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से बोलता है कि बंदरिया, मैं बहुत भूखा हूँ, बंदर परोस दो। मुंह से बंदर शब्द निकलते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसने सोचा आज से कभी उसके मन में बंदरों का ख्याल तो नहीं आया, तो आज कैसे आ रहा है, और उसे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा है। वह सब कुछ छोड़कर भागते हुए गुरु के आश्रम में जा पहुंचा। आश्रम में पहुंचकर वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों गुरुदेव? आपने कहा था बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरे तो जुबान पर ही बंदर बैठ गया है। आज से पहले इतने बंदर कभी नहीं दिखे। आपने जो मंत्र दिया था वह भी नष्ट हो गया। मुझे मंत्र मिला ही नहीं। गुरु ने कहा, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, सिर्फ तुम्हें उसका उपयोग करना सीखना है। लेकिन गुरुदेव, जैसा आपने कहा मैंने वैसा बिल्कुल नहीं किया, फिर मंत्र कैसे काम करेगा? गुरु बोले, पहले तुम इस मंत्र को समझ लो। अगर तुमने इसे ठीक से समझ लिया तो यह मंत्र अवश्य ही काम करेगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कृपया करके मुझे जल्दी समझाइए, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। फिर गुरु ने कहा, समझने के लिए तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा कि तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। यह सुनकर व्यक्ति गुरु के चरणों में घिर गया और बोला, मुझे तो आपके पीछे भी बंदर ही दिखाई दे रहा है। देखिए, उस पेड़ पर बंदर केला खा रहा है। उनकी यह बात गुरुदेव सुनकर जोर से हंस पड़े और बोले, हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के अंदर उसकी गहराइयों में चल रहा होता है। जैसे कि तुम पहली बार आश्रम में आए थे, अगर एक दो बार तुम्हें बंदर दिखाई भी पड़ा होगा तो वह तुम्हारे ध्यान नहीं आया, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर में बंदर थे ही नहीं। लेकिन जब तुम यहाँ से वापस गए तो तुम्हारे मन के गहराइयों में जो होना चाहिए था वह तो तुम्हारे जुबान पर था कि मैं सुखी हूँ। लेकिन यह सब मन की गहराइयों में नहीं था। तुम जिस चीज़ से बचना चाहते हो वही तुम्हारे मन की गहराइयों में पहुँच जाती है। तुम अंदर से बचना चाहते थे तो तुम्हारे मन के गहराइयों में बंदर ही बैठ गया, इसलिए हर जगह बंदर ही दिखाई पड़ रहा था। जहाँ बंदर नहीं भी था वहाँ भी तुम्हें बंदर दिखा, जैसे तुम्हारे पत्नी में, तुम्हारे भोजन में, और तुमने मुझ में भी बंदर ही दिखा। इसलिए इसे ठीक से समझो। मन की गहराइयों में अगर ये मंत्र है कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास कम है, तो तुम्हारे पास जितना भी आ जाए तुम्हें कम ही लगेगा। अगर किसी की मन की गहराइयों में ये बात है कि मैं सुखी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बहुत है, तो आपके पास जितना भी होगा उसे हमेशा अधिक ही लगेगा। फिर चाहे उसके पास चीज़ें कम क्यों ना हो और उसे दुख भी हो गया तो उसमें वो सुख भी निर्मित कर ही लेगा। जो भीतर से दुखी रहता है उसके पास 36 प्रकार का व्यंजन रहते हुए भी वह दुखी ही रहेगा। और ठीक उसके विपरीत जो भीतर से, जो मन से सुखी रहता है, उसके पास अगर 2 सूखी रोटी भी है तो उसे खाकर वह सुखी ही रहेगा। इसलिए मन में जैसी धारणाएं लगाओगे वैसा तुम्हें मिलेगा, जिस प्रकार तुमने बंदर ढूंढ लिया। फिर गुरुदेव ने कहा, अब तुम्हें समझ में आया होगा कि तुम इस मंत्र को कैसे सिद्ध करोगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूँ। हम जो हमेशा सोचते हैं वही हमारे मन में भी बैठ जाता है। मैं लगातार शब्दों का उच्चारण मुंह से ज़रूर कर रहा था, पर मेरी सोच तो बंदरों पर ही चल रही थी, इसलिए वह मुझे दिखाई दिया। इसी तरह मैं सुख चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में तो दुख ही बैठा हुआ है और मेरे सब काम बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही उल्टा सोचता रहता हूँ और इसीलिए यह मंत्र उल्टा हो जाता है। हमारे मन में जो भी चलता है वह एक साधना की तरह होता है
अगर कोई सच्चे मन से साधना करता हो तो उसे फल अवश्य ही मिलेगा। अगर मन में हम गलत सोचेंगे तो हमें उसका फल भी गलत ही मिलेगा। इसलिए अच्छी सोच, अच्छे विचार रखोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। और वह व्यक्ति गुरु को धन्यवाद कह के वहाँ से चला गया। बुद्ध ने इस पर कहा है कि हम मनुष्य अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाते हैं, लेकिन हमारे पास दोनों तरह के विचार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ज़्यादातर हम सकारात्मक विचारों को ना पकड़ के नकारात्मक विचारों को पकड़ लेते हैं। इसलिए जब भी हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं तो उसे हमें जल्दी ही पकड़ने की ज़रूरत है। वैसे विचारों को जितना जल्दी हो सके काम में लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक सकारात्मक विचार को नकारात्मक में बदलने में देर नहीं लगती। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।